गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो आप वॉलेंट्री पेमेंट करते हैं डीआरसी 03 में, उसके अंदर 1 अप्रैल 2024 एंड 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 का जो पीरियड है, यानी कि 24-25 के लिए आपने जो भी वॉलेंट्री पेमेंट किया होगा वो गलत हो गया है। कल मेरे पास एक डीआरसी 03 आया 2024-25 का, और उसके अंदर जो फाइलिंग करी गई है वो गलत हो चुकी है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन पूरा देख लेना, क्योंकि यहाँ पर जो अमेंडमेंट किया गया है जीएसटी के एक्ट में, पोर्टल ने अभी उस फैसिलिटी को इनेबल नहीं किया है, जिसकी वजह से गलती जो है वो कर पा रहे हैं लोग। तो ऐसी गलती आप ना करें, इसके लिए आपको ये वाला पूरा सेशन और प्रोविजंस जो है डिटेल में समझना है। क्या है पूरी बात देखिएगा। मैं आपको डीआरसी 03 जो हमारा फॉर्म है एक बार पहले वो ओपन करके दिखाता हूं, और उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे कि क्या मामला चल रहा है, भाई हो क्या रहा है। क्योंकि डीआरसी 03 अगर आपने अभी गलत सेक्शन के अंदर कर दिया तो आगे चल के आपके लिए ये डीआरसी 03 जो है वो इनवैलिड हो सकता है। कॉज ऑफ पेमेंट मान लेते हैं, आप वॉलेंट्री में जाएंगे, अगर आप डीआरसी 03 की फाइलिंग को चेक करेंगे तो वॉलेंट्री पेमेंट का जो ऑप्शन है वो भी बदल चुका है। अब यहाँ पर बिफोर इशुएंस ऑफ द सो कॉज नोटिस और द स्टेटमेंट, यानी कि वॉलेंट्री पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपका पेमेंट डेट आ जाएगा, कम्युनिकेशन रेफरेंस नंबर डालना है। अब पूरा का पूरा जो मैटर है वो है यहाँ पर सेक्शन नंबर को लेकर के। अभी आपके पास जो वॉलेंट्री पेमेंट का ऑप्शन है वो कौन से सेक्शंस में अवेलेबल है। सबसे पहला ऑप्शन जो आ रहा है सेक्शन 73 सब सेक्शन 5, और सेकंड ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है सेक्शन 74 सब सेक्शन 5, जो हम लोग जीएसटी के जन्म से करते आ रहे हैं, यानी कि 2017 से। 73(5) वॉलेंट्री पेमेंट, 74(5) 74 का वॉलंटरी पेमेंट। अब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से क्या चीजें बदल जाए, यहां पर आप देखेंगे तो 73 है, 74 है, 52 है, 75 है, 76 है, 122 है, 123 है, 124 है, 125 है एंड 127 अवेलेबल है। लेकिन यहां पर कहीं भी 74 कैपिटल ए सेक्शन जो है वो मेंशन्ड नहीं। सर 74 ए मेंशन होने से क्या होगा और नहीं होने से क्या होगा। मान लीजिए अब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की रिटर्न्स आप फाइल कर चुके, बुक्स क्लोज कर रहे हैं, आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं, आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न ऑडिट की तैयारी कर रहे हैं, और आपको पता लग रहा है कि आपका कोई वॉलेंट्री पेमेंट बनता है, कोई पेमेंट जो है वो छूट गया है, जिसको आप डीआरसी 03 से पेमेंट करना चाहते हैं। डीआरसी 03 से पेमेंट करना चाहते हैं कौन से पीरियड के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2024 फाइनेंशियल ईयर 2025, यानी कि 24-25 के लिए। अब आपको यहां पर जो सबसे बेहतरीन और इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 जो हमारा सेक्शन 73 है और जो हमारा सेक्शन 74 है वो इनऑपरेटिव हो गया है। यानी कि 1 अप्रैल 2024 से ना तो सेक्शन 73 लागू होगा ना सेक्शन 74 लागू किया जाएगा। इन दोनों सेक्शंस की बजाय अब जो सेक्शन लाया गया है, नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, वो किया गया है 74 कैपिटल ए का। यानी कि 74 ए में आपका जो है अब 73 74 वाले मामले निकल के आएंगे। तो जैसे 73(5) है, 74(5) है, 24-25 के लिए जब 74 ए में आपकी कार्रवाई होगी या 74 ए जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर वॉलेंट्री पेमेंट का जो क्लॉज है वो है 74 ए सब सेक्शन 8। तो जब तक यहां पर 74 ए सब सेक्शन 8 नहीं आ जाएगा, आप 24-25 के डीआरसी 03 का पेमेंट जो है नहीं कर सकते। सर अगर हमने 24-25 का पेमेंट 73 75 74 75 में कर दिया, क्या वो वैलिड है? बिल्कुल भी नहीं। वो इनवैलिड डीआरसी 03 जो है वो मान लिया जाएगा। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी जो है वो कर बैठेंगे। अभी आप डीआरसी 03 मत फाइल कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहले शेयर कीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तक ये बात पहुंचनी चाहिए, जीएसटीएन तक पहुंचनी चाहिए,
ग्रीवेंस लॉन्च कीजिए, टिकट रेस कीजिए कि भाई 74 कैपिटल ए का भी ऑप्शन सेक्शन नंबर DRC 03 में दिया जाए, ताकि जो वॉलेंट्री पेमेंट करना है फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 वो सही तरीके से किया जा सके। आपने यहाँ 73-75 सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आपने 24-25 में कर दिया, तो बाद में क्या मामला उठेगा कि 24-25 एंड ऑनवर्ड्स तो 73-5 ऑपरेटिव ही नहीं है, तो इस DRC 03 को हम मान कैसे। तो यहाँ पर 74A सब सेक्शन 8 का जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा। तो आपको ये सारी बातें जो है ध्यान से समझ लेनी है, और ध्यान से समझने के बाद ही अपना DRC 03 वॉलेंट्री पेमेंट फॉर्म 24-25 जो है करनी है। प्रायर टू दैट अगर आपका 23-24 या उससे पहले का मैटर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 73-5 74-5 जो चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। 24-25 ऑनवर्ड्स 74A का रेफरेंस यूज करना है। ये सारी बातें आपको तब समझ में आएंगी जब आप जीएसटी के अंदर जो सेक्शंस की लिखावट है उसको समझेंगे, उसके इंटेंशन को समझेंगे। एक एक सेक्शन, एक एक रूल को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारे जीएसटी के फुल कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। और अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जीएसटी के इस फुल कोर्स को एनरोल कराने का। सीए डे, जीएसटी डे, यानी कि आज 1 जुलाई 2025, आज 8 साल पूरे हो गए जीएसटी लगे हुए। इसी ऑफर, इसी पूरे सिचुएशन को देखते हुए जीएसटी जो हमारा फुल कोर्स चल रहा है 2025 मैराथन बैच, इसके अंदर आपको अब तक का सबसे ह्यूज डिस्काउंट, आज तक इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं दिया गया है। लिमिटेड पीरियड ऑफर जो है वो आपको दिया जा रहा है, तो आप इस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं और अपने आप को इस 180 प्लस आवर मैराथन बैच के अंदर एनरोल करा सकते हैं, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डिंग्स दोनों का ऑप्शन दिया जाएगा। इसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट web.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अंदर अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, डेमो क्लासेस डली हुई हैं, कंटेंट डले हुए, अपडेटेड एक्ट्स एंड रूल्स डले हुए। इसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, जैसे आपको पहले इंट्रोडक्शन बताया जाएगा जीएसटी का, जो क्लासेस हो गई हैं उसका पूरा बैकअप आपके पास अवेलेबल है। आप आज एनरोल कराते हैं, आज से 1 साल आपकी पूरी कंप्लीट 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। और जो क्लासेस लाइव होने वाली हैं उन लाइव क्लासेस का बेनिफिट आप लाइव भी ले सकते हैं और उसका बैकअप तो आपको मिलेगा ही। जैसे अभी जो टॉपिक्स हो गए हैं इनका बैकअप पूरी तरीके से अवेलेबल है। इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, सप्लाई इन जीएसटी, लेवी इन जीएसटी, रिवर्स चार्ज के क्या प्रोविजंस हैं, रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी के क्या प्रोविजंस हैं। इसके अंदर आप कंटेंट वाइज जो टॉपिक वाइज फोल्डर बने हुए हैं, आप इसको क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर सारी वीडियोस जो है वो नजर आएंगी। मिनिमम जो टाइम पीरियड रहेगा 3 घंटे का एक एक वीडियो आपको मिलेगा, जिसमें कंप्लीट, क्योंकि टाइम अगर नहीं आप लगाएंगे तो आप चीजें समझ नहीं पाएंगे, शॉर्टकट में काम नहीं हो पाएगा। इसके बाद जब हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद इसके बाद हमारे पास है 128A का एमएनएसटी स्कीम की भी स्पेशल क्लासेस हो रखी हैं, वैल्यूएशन। उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई, पेमेंट ऑफ टैक्स, टीडीएस, इंटरेस्ट, टीसीएस, जीएसटी रिटर्न्स के प्रोविजंस क्या है, जीएसटीपी एंड अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स क्या है, कंपोजिशन स्कीम की क्या प्रोविजंस है, टैक्स इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है, वो सारी बातें आपको यहाँ पर क्लियरली बताई गई है। ई वे बिल रूल्स क्या है, डिटेंशन एंड सीजर के क्या प्रोविजंस है, सेक्शन 129 130 क्या कहता है, असेसमेंट प्रोसीजर्स, ऑडिट, डिमांड एंड रिकवरी, जो हमारा लिटिगेशन का कोर्स चल रहा है अभी, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा रिफंड, अपील, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई, अभी बहुत सारी चीजें जो है वो पेंडिंग हैं। तो आप इस कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं और आपको ऐसी ही चीजें जो अभी मैंने आपको समझाई, 74A 73 75 का क्या फर्क है, सारी बातें क्लियर हो जाएंगे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि DRC 03 अगर गलत हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पहली बार आए हमारे YouTube चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।